बी टाइम की फौज में और अब की फौज में कोई अंतर भी आया है? हाँ बिल्कुल अंतर है साहब। रहन सहन में अंतर आ गो, खान पानी भी अच्छो मिल गो। अभी फिलहाल टाइम तो मान तो यहाँ की रोटी मिला करती, झाड़ता आधी रोटी झड़ जाया करती उठी। 10% एक्सीडेंट डिपर ने देने की वजह से मैं तो अगर खुद मैं गाड़ी चलाऊँ तो पहले दिन मैं देखती कि अगर मैंने कोई इंस्पेक्टर बना दे तो रात में आधी गाड़ी बंद करूँ मैं। लेकिन कोई गलत सिर चालकों ने बेगले साहब ने तो बेरोजगारी है और न कुछ कमी है। आदमी उरे 2 घंटा का महीना अखबार बांट के ना 500 रुपया 2 घंटा में बेड़ा कर ले जाए। सुनता इतना ज्ञानी तो कौन, लेकिन सतयुग में सुनता कि भाई देवता की राक्षसों की लड़ाई होती है हमेशा, तो राक्षस तो मेन टाइम में राक्षस ईबी भी हैं। अनअकैडमी सीकर में अब नीट यूजी की करें तैयारी 40% स्कॉलरशिप के साथ। 11वीं 12वीं के एडमिशन करवाएं और पाएं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, फ्री डाउट क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट के साथ। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू में तार बहुत बहुत स्वागत है। आधा पहुंचा हाँ झुंझुनू के कंवरपुरा गांव में जगह के ग्राम पंचायत लागे बख्तारपुरा अपने साथ में ही विनोद जी कटेवा जगह रिटायर्ड फौजी ही, लगभग 21 साल पहले जगह वे फौज से रिटायर होगा। बस आप बातचीत करा कुछ लगभग अभी मैं आधी घंटे पहले अगर आगो हो उनका जगह विचार अपन से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हूँ। समाज ने सुधारण के लिए आप कौन सा तरीका आप अपना सका हाँ बन के बारे में चर्चा कर रहा। तो सारी बात आप करांगा, फौज की बातचीत भी करांगा, कुछ और भी मजेदार बातचीत करांगा। तो वीडियो जो वो शेयर जरूर कर देना और लास्ट तक देखना है। राम राम जी। नमस्कार जी, अरुण जी नमस्कार। मेरी तरफ से जलको जोनों को बहुत बहुत आभार हूँ मैं। अच्छा, मैंने बताओ कि सबसे पहले दफ़ा बात कर लें, जैसे रिटायर फौजी हो और कौन सी साल में थे रिटायर हुआ फौज? मैं सन 2001 में रिटायरमेंट हुए थे। एक में? हाँ, और सन 1985 में भर्ती हुए थे। थोड़ा सा भाई स्टार्टिंग से आप बात कर लेंगे, जब शुरुआत में फौज में भर्ती आया 1985 के अंदर के तरीकों भी टाइम हुआ करते हो भर्ती को? जी भी तरीको तो बहुत आसान हो, माने खुद नहीं कौन पता लगे कि मैं कद भर्ती होगा। कॉल लेटर हमारा मसो जी भेजो। मैं भोपाल चले गया, दौड़ में आ गया, फिजिकल टेस्ट पास हो गो, भर्ती हो गया। टेक्निकल ट्रेड एग्जाम वगैरह तो कुछ होगी भी टाइम? नहीं, एग्जाम हुई छोटी सी आऊँ टाइम, एग्जाम को नहीं, जब आज हो रही है एग्जाम नहीं थी पहले टाइम। अच्छा भी टाइम तो मेरे हिसाब से मोटो यही होगी कि अगर फिजिकल फिट है बंदो तो आर्मी के लिए फिट है। बिल्कुल। ब्रेन टेस्ट हो तो थोड़ा सा मैं ट्रेड मिल जाती, ब्रेन टेस्ट में दिमाग की शौक है, 20 आबू उन ट्रेड मिल जाया करती। अच्छा मैंने बताओ कि 1985 के अंदर ला गया हो, यानी कि आप बात करा कि 2000 से पहले की ये बात ही बी टाइम की फौज में और अब की फौज में कोई अंतर भी आया है? हाँ बिल्कुल अंतर है साहब। कितनों के अंतर आगो जाए बात करा कि कुछ तो बात करा कि संसाधन जाए गया, धारा वगैरह में भी अंतर आगो है। हाँ बिल्कुल। और रहन सहन में कितनों के अंतर आगो? रहन सहन में अंतर आगो, खान पानी भी अच्छो मिल गो। अभी फिलहाल टाइम तो मान तो यहाँ की रोटी मिला करती, झाड़ता आधी रोटी झड़ जाया करती उठी। और अब तो कहेगी खानों भी अच्छा बना है, मेस भी सारी हथियार भी अच्छा आ गए हैं और पढ़ा लिखा लड़का जान ला गए हैं। पहले तो 10वीं पास करके चल जाया करता, 8वीं पास करके चल जाया करता, अब तो ग्रेजुएट लड़का जान ला गए हैं और कमीशन लेने ला गए हैं फौज का माँ जाके भी। और अब तो बहुत सुधार होगा आर्मी के मायने। अच्छा मैंने तो कि आर्मी की जॉब में जाए, बाकी आप सिविल की जॉब की बात करा हाँ कौन सी बेस्ट है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखो फौजी की होड़ तो कोई हो कौन सका, क्योंकि फौजी मेरो यो पर्सनली यो मानना है कि फौजी जगह पे अपना बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं भाई, यह वजह है कि आप घर आराम से दिवाली और होली मना रहे हैं। थारों के मानना है कि कौन सी जॉब जगह बाद ज़्यादा बेटर है, फौजी की या फिर सिविल की? देखो साहब, जॉब को तो रिटायरमेंट आने के बाद में मन महसूस हुई कि फौज की चीज़ नौकरी नहीं है, क्योंकि फौज में जो सहूलियत मिल रहे हैं वह कोई कठिन कौन मिल रहे हैं। और फौज की है वह मेहनत की नौकरी है और 24 घंटा की नौकरी है। और भी कमाएं तो आप कोई इंकी पिंकी कौन कर सका, तो कोई भी मानो बना लिया, कट मार दी और मार दी। फौजी आदमी है, मैं मेरे खुद परिवार में 3 शादियाँ हैं कि हैं, मैं पूछ नहीं पाया हूँ शादियाँ कमाईने। तो फौज की सी नौकरी नहीं है। लेकिन उन टाइम तो 16 साल कद निकल गई कौन पता लगे हो, लेकिन अब पता हो रहा है कि 5-7 साल फौज में और कर लेता तो बहुत बढ़िया रहता। अच्छा नो जी, मैंने बताओ कि कदा कोई बॉर्डर को भी ड्यूटी आएगी तारी? नहीं, बॉर्डर पर तो कोना ही बॉर्डर मान लो, वो लेह लद्दाख है बॉर्डर ही मान लो। क्योंकि माली आर्मी जो ही वो है लड़ाई लड़ने वाली तो कोने ही EMI बोल रहे मैंने, तो EMI का मैंने तो खाली मैं सपोर्ट देनी है हाँ आर्मी का, जो आगे लड़ाई लड़ने बनने में सपोर्ट करा। उनका हथियार रिपेयर करना है, उनकी गाड़ी रिपेयर करना है, उनको इक्विपमेंट रिपेयर करना है। हमारी आर्मी हुआ थी तो मैं तो पीछे सपोर्ट करता। अच्छा अब आप बात करेंगे लेह लद्दाख का जगह हालात थी वे कुछ और थोड़ा बेहतर हो गए थे सूत्र हटने के बाद में, जम्मू कश्मीर की बात करा, लेह लद्दाख की बात करा, बी टाइम का हालात के क्या का साहब? बी टाइम का हालात तो साहब बहुत ही बदतर रहा। मैं मानता हूँ सूरज तो मन दिखने तो मिलती को ना। उन टाइम ने तो बारिश होती, मौसम क्लाइमेट में भी बहुत फर्क हो। उन टाइम तो मतलब ये कन्वर्ट तो कद दिन हो कद रात हुआ, कना कना सूरज दिखती, मौसम ऐ को पैक रहता पूरा दिन, बर्फ पड़ती, 4-5 महीना तो बर्फ पड़ती। सूरज उगते नहीं पड़ता कि इन पूरा इन पश्चिम नहीं तो क्यों गप्पा गोल एकदम गप्पा गोल रहती बिल्कुल। और बी टाइम तो इतनो यो मेज जठे रिया बठी तो उग्रवाद को नहीं हो। अच्छा
क्योंकि मैं तो बिल्कुल लास्ट में बड़े देशों का बॉर्डर लगा है, अच्छा। अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान। एकदम सेंसिटिव एरिया हो तो कि कोई याद थारे दिमाग में हो जाए कि फौज की कोई मतलब लड़ाई थोड़ी लड़ेड़ी को ना, लेकिन फिर भी कोई है कि बात है कि फौज की हो थारे बिल्कुल आज तक भी थे लेकिन बिन भूले नहीं हो गई बात सी तो बहुत सी बातें हैं कि जन मैं भूल नहीं पाया। कोई एक खास बात थे हमारे साथ हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहो। कई एक बात है कि मैं विकल में को फिटर हूँ मैं, तो शिव साहब के साथ मेरी ड्यूटी रहती, तो मैं कोई रेकी के ऊपर जा रहा है अभी टाइम को मैंने, तो एक गाड़ी आगे जा रही है, मैं शिव साहब बैठा गैल न जाऊँगा ही, मैं बैठे और ड्राइवर गाड़ी चलानी है, तो शिव साहब की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। तो ये टाइम ड्राइवर सरदार जी हो, तो सरदार जी ड्राइवर जनाओं की ब्रेक पाइप लीकेज होगी, यूँ गाड़ी बा बिल्कुल एक्सीडेंट होती, बाल बाली बची बा गाड़ी। मैं फटाफट बाथरूम वगैरह गया शिव साहब, और मैंने ब्लॉक करके पाइप ने और चढ़ा के 3 टायरों का पानी, एक टायर का ब्रेक मिस कर दिया, 3 टायरों का ऊपर क्यों ब्रेक लीक हो, ऑयल लीक हो जाए, ऑयल लीक हो जाना बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जा, उन्होंने पाइप ना ब्लॉक करी, ब्लॉक करके ने और 3 टायरों का बाहर लोकेशन तक लेगा, हमारे लोकेशन तक, उसके बाद में गाड़ी ने रिपेयर करी। तो कई चीज़ें हैं कि वो भूल ही कौन पाऊँ, मैं जिंदगी भर याद रहेंगी। अच्छा, ये सब चीज़ें बहुत जरूरी हैं। जैसे बता रहे हो कि बी टाइम में जो वो लीक हो गो तो एक टायर को आप बिन ब्लॉक कर दियो, 3 के ऊपर, तो ये जानकारी होनी कितनी की जरूरी, क्योंकि अगर ये जानकारी नहीं तो फिर हिसाब से जाए, अगर मन से पूछो ऑब्वियस बात मन कमजोर रहेगी, ब्रेक कड़े से लागे ही कहीं सी के ब्लॉक नहीं हुआ है, तो कोई भी काम आप कर रहे हैं आप जानकारी होनी कितनी की जरूरी। बहुत जरूरी साहब, जब गाड़ी आप चला रहे हाँ थे थारो यो काम कर रहे हो, ए काम कमाने में थाने बिना जानकारी के कुछ ही कौन कर सको। गाड़ी ड्राइवर अगर ड्राइवर चलावा है, अगर मैंने बेसिक चीज़ की जानकारी नहीं है तो उनको ड्राइवर चलाना गाड़ी बेकार है, नहीं चलानी चाहिए उन गाड़ी। बेसिक चीज़ां बहुत जरूरी हैं, अभी मिस्त्री तो कौन बन सका है, लेकिन बेसिक चीज़ां की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि गाड़ी का मैंने कट्ठे अपन ऑयल चेक करना है, कट्ठे अपन पानी चेक करना है, कट्ठे ब्रेक ऑयल चेक करना है, ब्रेक ऑयल अपना पूरा है या नहीं है, इन चीज़ों की नॉलेज होनी तो 100% ही जरूरी है ड्राइवर ने। अगर इन चीज़ों को अगर ज्ञान नहीं है, बोनट खोलने को आजकल लेडीज चलावे हैं, उन्हें यूँ कौन मेरे क्या अपनी गाड़ी में को तार अटकोगा, अपने पानी है कि नहीं है, इंजन चीज़ हो जाए है, पानी के बिना ध्यान ही को नहीं, टेम्परेचर कटते हैं चले गए। लेकिन मेन बात जैसे बता रहे हो कि भाई डीपर नीचे करना है, साइड बताना है और करना है अपन, अगर आप रोक रहे हैं तो बिल्कुल साइड में लेकर रखना है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें वहीं, लेकिन आपको इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है और आज से कि समाज के अंदर सुधार भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो थाने क्या लगा कि चाहे कोई भी ड्राइविंग कोई सिखा रहे हो, चाहे आप बात करें नॉर्मली आप घर अपने बच्चा ना आप संस्कार दे रहे हैं, तो कौन सी चीज़ की मेन बात हुई बताना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाए। कोई भी चीज़ का सब्जेक्ट ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कि सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आप अगर अपने मकान बना रहे हैं कि नींव अगर कमज़ोर हो तो अपनी इमारत बिल्कुल ही कमज़ोर बनेगी। तो चाहे पढ़ाई देख लो, चाहे गाड़ी सिखलाई देख लो, चाहे कोई भी चीज़ देख लो, मैं कि बेसिक नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है। जनरल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आदमी ने मल्टीपर्पज बनना चाहिए, हर चीज़ की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे बता रहा है कि अगर आप हाई बीम पर गाड़ी चलावा तो भी सर कितनों के एक्सीडेंट वगैरह खतरा बढ़ जाए। 10% एक्सीडेंट डिपर न देने की वजह से मैं मैं तो अगर खुद मैं गाड़ी चलाऊं तो पहले जना मैं देखती कि अगर मैंने कोई इंस्पेक्टर बना दे तो रात में आधी गाड़ी बंद करूं मैं, क्योंकि भाई डिपर कौन दी आधी को मेरे हिसाब से तो जोन तो पूरी होंगी, क्योंकि कोई 100 में से अगर कोई लो बीम गलत करा है, बाकी सब हाई बीम को पूरी चल। कई तो बस एक बार ऊपर के नीचे करी, कई ने तो ऐ की आदत है कि वह लाइट मतलब चारों पॉइंट जला ली हैं, जबकि 2 ही लो बीम वाली जलना चाहिए, लो बीम वाले जला लेंगे और हाई बीम वाले जला लेंगे, अगले के और आँख फोड़ देंगे, जैसे कि बिल्कुल ही कौन दिखोगे मैंने जो आंध होके अगर न हो तो एक्सीडेंट तो भी एक्सीडेंट होगा। जैसे मैंने बताओ कि जहाँ अभी गवर्नमेंट जो कि 4 साल का अग्निवीर एक प्रोग्राम भी लेके आई है, थाने क्या लगा कि बस चीज़ें की भी को फ़ायदा ज़्यादा है फिर नुकसान ज़्यादा है, कुछ आप अगर चर्चा करा भी मैं साहब दोनों ही चीज़ें हम देखो पर्सनल का तो देखा अगर माना जब तो लोग तो अफवाह तो केवरों कितने ही फैला दिए हैं। अगर मान लो 4 साल कले जै शर्त के ऊपर आर्मी भर्ती कर रही है, तो एक 18 साल को जवान अगर भर्ती हो जाए तो वो 22 साल होगी उम्र वापस आ जाएगा। लेकिन आप क्या ले नौकरी करना रही प्यांग ले, सिर्फ ये तो झूठा लुभावना है कि देश सेवा के लिए जा रहे और जा रहे, कुछ भी करना, सब पेट के लिए भाग रहे हैं अपने पेट के लिए। उनका माइंड दोनों काम आ जाए, फौज में चल जा तो समाज सेवा भी हो जाए, पेट पूजा भी हो जाए, दोनों काम हो जाए। तो अग्निवीर का मैंने यह है कि अग्निवीर का मैं 4 साल के लिए भर्ती करे हैं, तो मैं मैंने यह कहें कि पहले साल का मैंने तो मैंने 30,000 रुपया मन्ना का मिलना, दूसरी साल का मैंने 45 मिलना है, तीसरे साल में 50, ऐसा करके ना कुल आइडिया निकालो 11-12 लाख रुपया तो बने तनख्वाह का मिल जाए। और आते टाइम 11-12 लाख रुपया बने उन्हें मिल रहे हैं, रिटर्न मिल रहे हैं। 4 साल में आगो 4 साल में आप तैयारी करा, चाहे वह SSC की सिविल नौकरी करो, 4 साल का मैंने आप 4 लाख रुपया तो साल का लाख रुपया स्टूडेंट का आरामों लगे घरों को लांगा। और बनने एक तो अनुशासन
अनुशासित कर देंगे फौज का मान जाएगा ना ट्रेनिंग देंगे और उसके के आगे जो बढ़ा भी दी जा बढ़ा वो भी भी हो दी जा, जा हाँ, वो- और मैं चीज है कि फिर उड़ाने के बाद मन कोटो भी मिल जाएगा फोटो भी मिल जाएगा बिल्कुल 25%। फायदा कुछ ज्यादा समझ में नहीं था नहीं, फायदा ज़्यादा है। अच्छा फ़ायदा ज़्यादा है क्योंकि मन ने अगर कोई 25 लाख रुपये दे दे तो मैं 25 लाख हूँ 25 दूनी 50,000 रुपया तो आदमी मन को ब्याज बाज अगर संभालो तो 25 लाख को 50,000 तो मैंने पेंशन ही कौन दे गवर्नमेंट अगर सही तरीके लियो तो काम में उनका ब्याज बाज में कमा के खाओ सही तरीको तो ठीक है ब्याज वाला, लेकिन नेक्स्ट आके चक्कर में नहीं पड़ना ना ना बनकर अण तो ना चाहे रुपये सैकड़ों को आप बैंक ब्याज ही ले लो लेकिन वो भी बहुत हो रुपये सैकड़ों को भी 25,000 का 25,000 रुपया तो मन्ना का बनाएंगे 25,000 लोगों को पेंशन कौन मिल रहा है तो 25 लाख तो थारा सेफ है। आदमी यह सोचा कि आप मैंने में 5,000 बचाना है 20,000 में काम चलाना मैंने कहा मैं 5,000 रुपया तो सेफ है। यो संतोष तो होएगा नहीं, बिल्कुल सारी सही बात है कि अगर 25 लाख अपना का नहीं और अगर 1 रुपया आप ब्याज संभाला तो 25,000 रुपया थे 25 हिसाब से बता रहे हो तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आज का आप जॉब आप करा कोई भी काम करा 25-30,000 रुपया अगर पेंशन वगैरह काम हुआ है तो घर को काम चल जाए, लेकिन वो 25 का 50 करने का चक्कर हम जो है बी टाइम जो आदमी है कि कमने के चक्कर में फंसा है। जी मैं 2001 में आयो मैं 1400 रुपये में पेंशन में आयो और मैं टाइम में मेरा गाड़ी ले रखी मैं खाली मेरे 15,000 रुपया दोनों टावरा पढ़ाऊँ तो 15,000 रुपया मना कर सो मेंटेन करता हूँ सिर्फ गाड़ी से मेहनत करता हूँ मेरी पेंशन से थोड़ी काम चालो। आज मेरी 34,000 रुपये पेंशन हो रही है तो फिर भी मैं वहीं भाग रहा हूँ, लेकिन कोई गलत सिर चालकों ने बेगले साहब ने तो बेरोजगारी है और न कोटे कमी है। आदमी उरे 2 घंटा कमाए ना अखबार बांट के ना 500 रुपया 2 घंटा बेड़ा कर ले जाए हैं दिन की सब्जी मंडी का माँ जहाँ को अब अगलन काम जाने जहाँ के को काम अलग काम है, सबका अलग अलग काम है। मैं गाड़ी चलाऊँ मेरा गाड़ी चलाना काम है मैं भी मेरे दिन गले चिपेता ही करना कमर करना बत्ती मेरा रुपये बेड़ा करके लाऊँ मैं पेंशन पर थोड़ी आश्रित बैठे हूँ भी। हाँ तो पुराना हथियारा में और अब का जगह हथियारी बम कितों के अंतर बहुत फर्क हुआ साहब आजकल हथियार है ना बहुत क्षमता वाला हथियार आ गए हैं और नई तकनीक का हथियार आ रहे हैं और पहला तो की गन ही भाई मैं तो देखो मारो तो काम को नहीं हो लेकिन देखता सही सपोर्ट तो करता ही उड़ने तो पहले वाला हथियार हमारी वाला हथियार बहुत रात दिन को अंतर आ गए। अच्छा मैंने दोगी भाई साहब थाने के लगा है कि आर्मी के अंदर 10 दफ़ा जॉब करा तो डिसिप्लिन वगैरह ये सब की चीज़ें ही ये चीज़ें काफ़ी सारी बढ़ जाए फिर बे चीज़ अगर आप उरा आके आपने शहर के अंदर आके देखा जिस हिसाब से अभी थोड़ी देर पहले बता रहा है कि गुड़ा मोड़ की थे एक सिचुएशन मैंने बता रहा है कि किस हिसाब से जगह पे रेडी जगह पे रोड के ऊपर लाग जाए फिर साधन भी रोड के ऊपर खड़ा कर दी बिल्कुल जाम की स्थिति बन जाए और ऑब्वियस बात है कई बार ये चीज़ें मेरा आगे भी आए कि जाम की स्थिति भी बन जाए तो क्या लगे कि बन रोकने के लिए सिर्फ प्रशासन ही जिम्मेदार है या फिर अपन सब ने मिलकर कदम उठाना चाहिए? नहीं साहब प्रशासन अकेले कुछ ही कौन कर सके या तो आम जन की सोच चेंज होगी आम जो जनता की सोच चेंज होगी जल्दी हो सुधार हो सके नहीं तो प्रशासन अकेले कुछ ही कौन कर सके। प्रशासन थोड़ा सतर्क हुआ है और थोड़ा सा आम जनता सोचनी चाहिए कि नहीं यार आप थोड़ा सा 2 कदम पैदल चल जाएंगे साइड में लगाई गाड़ी खड़ी करो जाम मत लगाओ। यानी कि आम जनता की यह धारणा होगी है कि बस मैं हूँ पीछे से आग लो कुम पड़ो जेरा में जाओ कुछ भी मतलब कोई मतलब को अंजाम लागू बस मेरो काम मैं सही हूँ बस। तो हमारी जनता ने भी थे कोई संदेश देना चाहो झुंझुनू की जनता ने कि भाई कौन सी चीज़ों को जो अपन ध्यान रखना चाहिए आपने लिए नहीं कि वो सब पूरे समाज के लिए वो चीज़ें फायदेमंद है। साहब जनता के लिए ये संदेश है कि जनता ने खुद ना जागरूक होना चाहिए जनता ने खुद ने यह सोचनी चाहिए कि ना आप अपने लिए मत सोचो दूसरे के लिए भी सोचो खुद के लिए मत सोचो कि आप गाड़ी चला रहे हैं हाँ तो आप गाड़ी खड़ी करनी चाहिए खड़ी नहीं करनी चाहिए। अपनी वजह से कोई आदमी दुखी नहीं रहे अपनी वजह से मुँह पर कोने खाओ लेकिन गलू जरूर गाड़ी दे के जागो तो अपनी वजह से कोई आपने कोई गाड़ी नहीं दे के जा। मैं भी चलाऊँ गाड़ी मैंने भी देखा कई बार मेरों भी गलती हो जा तो मैं भी सोचूँ यार देख अपने वजह आपने गाड़ी दे के जागो मुँह पर कोने खाओ लेकिन गलू जरूर मन में गाड़ी दे के जागो बेवकूफ़ आदमी कन गाड़ी चलाना सिखाया ना यह सोच के जा। तो आम जनता ने यह सोचनी चाहिए कि अपनी वजह से कोई परेशान नहीं हुआ उनसे पच्छा तो या मान लो सरोगी अड़े धरती पर यो अगर 40% भी सुधार हो जाए तो भी बहुत है क्योंकि बराबर भी सुनता इतना ज्ञानी तो कौन लेकिन सतयुग में भी सुनता कि भाई देवता की राक्षसों की लड़ाई होती है हमेशा तो राक्षस तो मेन टाइम में राक्षस ईवी भी हैं लेकिन आधा हो जाने तो कि वो बराबर को संतुलन बने रहे लेकिन अठे तो कि 10% तो इंसान बच्चे हैं 90% वे प्रवृत्ति का ही है क्या ले सको जानवर प्रवृत्ति का हाँ नहीं है ऑब्वियस बात है कि जो समाज के कोई सही काम नहीं कर सका ऑब्वियस सी बात है कि वो जानवर प्रवृत्ति को आप मान सका क्योंकि इंसान को मतलब तो यही हुआ है कि आप एक समाज के अंदर रहा आप एक दूसरे को दुख दर्द को समझा आप समझा कि अगर आप लो बीम नहीं करी तो अगला का नुकसान हो सके ये सब चीज़ अगर आप सोचांगे यदि आप इंसानियत रहे तो अपन इंसान करने को एक आप एक डांसो इंसान को बाकी में लगे कि कोई हक को नहीं अपन इंसान बिल्कुल नहीं है कोचते नहीं है इतना ज्ञान नहीं है लेकिन पंडितों को नौजन को सुना कि एक इंसान की जिंदगी 84 जारी होने बाद मिल रहा है उन्हें भी फिर आप इंसान की तरह नहीं जी रहा तो मतलब ही नहीं को जीना को या देख लो थे तो कट के मट की जी रहा कोई जीना में जीणों को नहीं एक्चुअल में देखा सकते
तो अभी तक आप सुन रहे हैं विनोद जी की रिटायर्ड फौजी ये ही और इनकी बात बहुत शानदार लागे ही और फौज के बारे में आपको कुछ बातचीत करी। समय की आपकी सीमा है तो लगे जाम की स्थिति जी हर ही मोड़ पर बनी, लेकिन गुढ़ा मोड़ की जी कहानी थोड़ी सी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए। खास करके हवा होता है कि शाम के टाइम की जी है मैं भी चीज़ें नोटिस करी है, तो भी चीज़ ने लेके भी आप एक और वीडियो जो को वो लेके आऊँ विनोद जी के साथ में। अभी तक कुछ विनोद जी को सुनने पाएंगे विचारा से कितना प्रभावित हो कि अपन जो को वो खुद के बारे में तो सोचना चाहिए, समाज के बारे में सोचना कि कितनों की जरूरी है। हर जी की राय मान कमेंट बॉक्स में जरूर भेजोगा थे और वीडियो जो को वो शेयर जरूर कर देना है ताकि झुंझुनू की जितनी भी जनता है सब तक ये संदेश पहुंच जाए और जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार यहीं बनाए रखो।